रहे हैं सहारा अधिकार। इस समय हम बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने एक ऐसे लॉयर के साथ है जो जूनियर आर्टिस्ट इश्यू के लिए कई बार जो है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से अपने ओपिनियन को ये फ्रेम करते हैं और ये मेक श्योर करते हैं कि जूनियर आर्टिस्ट की सैलरीज को लेकर और उनके स्ट्रगल को लेकर जो है उन्हें जस्टिस मिलना ही चाहिए। लगातार आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्हें देखा होगा, वो और कोई नहीं, वो एडवोकेट यशवंत गंगावने जी है जो इस समय बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने हमारे साथ एक्सक्लूसिवली बातचीत करने वाले हैं। रिसेंटली इन्होंने एक पिटीशन फाइल किया है जिसमें मुंबई की बहुत ही फेमस दरगाह मखदूम शाह बाबा दरगाह के प्रीमाइसेस में उनके दंगल के मौके पर कव्वाली के प्रोग्राम को आयोजित करने के लिए वो कैसे फंक्शन होता है, कैसे उसके अरेंजमेंट होते हैं और उस अरेंजमेंट में करने के लिए कौन कौन सी दिक्कतें आ रही है और कौन कौन से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसको लेकर उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। और ये सारे प्रॉब्लम्स क्या है, ये डिस्कशन कहाँ तक पहुँचा है और इनके आगे की इनिशिएटिव क्या है, ये हम एडवोकेट यशवंत गंगावने जी से बातचीत कर आज जानेंगे। डॉक्टर गंगावने जी, वेलकम। एडवोकेट यशवंत गंगावने सहारा अधिकार न्यूज़ चैनल, हमने रिसेंटली ये बता किया और एक कव्वाली के प्रोग्राम जो है वो दंगल के मौके पर आयोजित किए जाते हैं और उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जिसकी वजह से आपने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। ये सारा प्रकरण, ये सारा मामला क्या है जिससे आप निर्मित कर रहे हैं, वो हमारे व्यूअर्स को आप बताएं। मेरा नाम यशवंत गंगावने है। मैं मखदूम शाह बाबा दरगाह आज से ही 4 तारीख से वहाँ पे धूमधाम से बनाए जा रहे हैं। तो उस दरगाह में जो लास्ट के दिन वहाँ पे आखिरी दिन जो कव्वाली का प्रोग्राम होता है 2 दिन 10 और 11, इसके लिए उनको 12 बजे तक अनुमति पुलिस और बीएमसी और गवर्नमेंट से मिलना चाहिए। इसके लिए मैंने 8 नवंबर को एक हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। मेरे जो इस याचिका के जो हमारे वकील हैं जनाब एडवोकेट इमरान शेख जी, डॉक्टर एडवोकेट सना मैडम और दूसरे हमारे इजीज भाई, तो ये दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के अंदर एक जीआर निकला है महाराष्ट्र सरकार का कि 15 दिन कोई भी मज़हब के लिए, कोई भी समाज के लिए 15 दिन वो 12 बजे तक प्रोग्राम कर सकते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का जयंती है, गौरी गणपति है और नवरात्र है और काफ़ी सन है, कैथलिक लोगों का भी त्यौहार है। तो इसके लिए 15 दिन हर मज़हब के लिए, हर धर्म के लिए सरकार ने अनुमति दी है। फिर भी जानबूझकर यहाँ के पुलिस, गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो हमको इस मुस्लिम जो कव्वाली का प्रोग्राम है दरगाह में, वो हिंदी में और मराठी में भजन कीर्तन चलता है भगवान के सामने, ऐसा ही यहाँ पे बाबा के नाम से वहाँ पे गीत का प्रोग्राम होता है, कव्वाली का प्रोग्राम होता है। और वहाँ पे किसी मज़हब के लिए नहीं, हर मज़हब के लिए खुशी दुआ की बात किया जाता है। वहाँ पे अमिताभ बच्चन से लेकर धर्मेंद्र साहब तो चले गए, वो भी आते थे, दिलीप कुमार जी आते थे, केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री रामविलास पासवान जी वहाँ पे आते थे, बहुत सारे लोग वहाँ पे आते। तो उस दरगाह में जो उरूस है, उस उरूस के लिए हमने याचिका दायर 8 नवंबर 2025 को की है। आज बोर्ड पे आई थी और हमारे जो वकील जनाब एडवोकेट शेख साहब इमरान जी, उनने मुझसे किया था। तो उसके आज सुप्रीम कोर्ट के माजी न्यायमूर्ति भूषण जी गवई साहब का एक अचानक प्रोग्राम वहाँ पे होने की वजह से वो कोर्ट मतलब डिसमिस हो गया। उसके वजह से हमारे वकील और सना मैडम, हमारे दूसरे अजीज, वो सब मिलके इसको फिर से मंडे के दिन मूव करेंगे कि 11 तारीख को हमारा प्रोग्राम 10-11 को। तो उस प्रोग्राम में हमारा न्याय देवता के ऊपर पूरा विश्वास है। कोर्ट हर समाज के लिए, हर मज़हब के लिए मौका देगी और हम कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मांग रहा है। जो भी कलेक्टर ने जो भी डिक्लेयर है यहाँ पे 15 दिन देते, वैसे हमको वहाँ पे कव्वाली के प्रोग्राम में नामस्मरण भगवान का, अल्लाह का
और मखदूम शाह बाबा का करने के लिए मौका देना चाहिए। कोर्ट के ऊपर हमारा विश्वास है और ज़रूर मैं कहता हूँ हमारे जो नौजवान वकील काबिलियत से लड़ रहे, उनने 2 बार मैं देखा कोर्ट में अपने याचिका के लिए मुफ्त किया, परंतु अचानक सुप्रीम कोर्ट के जज वहाँ आने से वो हमारा कोर्ट उठने के बाद कल मंडे के दिन हमको जरूर वो मिलेगा, इतना विश्वास है। और यही हम चाहता है। और वहाँ पे मखदूम शाह बाबा जो दरगाह है वो जानी मानी दरगाह है। आज उधर पुलिस के तरफ से पहली चद्दर उठ जाएगी और उधर चद्दर का सन्मान होगा, पुलिस लोग उधर सलामी देंगे और फिर वो उर्स चालू हो जाएगा। तो इसीलिए हम विश्वास रखते हैं न्याय देवता के ऊपर कि हमको ज़रूर हमारे याचिका का विचार करके हमको न्याय मिलेगा और उस हिसाब से हम हमारा कव्वाली का प्रोग्राम करेंगे। ये इधर ही रुकता हूँ। जय भीम, खुदा हाफिज, जय हिंद, ऑल द बेस्ट। इसी के संदर्भ में मेरा एक और एक क्वेश्चन रहेगा। रात के 12 बजे बाइट ऑफ महाराष्ट्र और बॉम्बे हाईकोर्ट को आप सामने से पता चटाया है और इस पॉजिटिव अप्रोच के साथ बताइए कि प्रोग्राम आने वाले और आगे इसको जो है कोर्ट से आपकी क्या 10 तारीख को और 11 तारीख को 7 बजे से हम 12 बजे तक करेंगे और कोर्ट जो भी हमको ऑर्डर देगा उसका हम सम्मान करेंगे। और हम चाहते हैं कि कोर्ट न पक्षपात करके हमारी याचिका 10-11 के पहले हमको उसका न्याय मिलेगा, नहीं तो फिर बाद में मिलकर कोई फायदा नहीं होगा। तो हमारे वकील जो भी हमारे मैं याचिका हूँ, याचिका में दाखिल किया, हमारे जो टीम है वकील का नौजवान लोग लड़ रहे न्याय देवता के पास, उसको हमको मैं भी वाइन का ही रहने वाला हूँ, मैं भी वाइन का ही रहने वाला हूँ। अभी परमिशन ले रहा हूँ। एडवोकेट युवराज शेख, वेलकम टू सारा अधिकार। आपके सहयोगी वकील ने बहुत ही खूबसूरती से बताया महाराष्ट्र के इतिहास को हाईलाइट किया और बॉम्बे हाईकोर्ट से काफ़ी सारे पॉजिटिव सर्टिफिकेशन लिए रख रहे हैं कि दरगाह विदाउट एनी कोई सेवन ना होते हुए और इसको मद्देनजर रखते हुए कुछ चीज़ें होना चाहिए। हाईकोर्ट में हमने जो PDF में जो याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट इसके पहले करवा रही थी, पॉइंट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपने बॉक्स ऐसे रखो, अभी ओपन मत करो, कव्वाली का प्रोग्राम होता है वो बहुत ओपन होना चाहिए। नहीं लीगल पॉइंट को जो हाईलाइट किया है और उसने कोड भी किया है ब्याज जो है सभी लोगों को डेवलप लॉ जो है वो फॉलो करने की अनुमति। नेक्स्ट स्टेप आपका हाईकोर्ट की तरफ से और आपकी लीगल टीम की तरफ से क्या होगा और क्या देखिए, यशवंत गंगावली जी बहुत 25 साल से सोशल वर्कर है और मैं उनको पहले से जानता हूँ। ये हर जो भी स्टेट ऑफ रिलीजन के लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, उनके लिए काम करते हैं। उनका वो जज्बा है और उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि माइन दरगाह में जो 10 और 11 दिसंबर को जो कव्वाली का प्रोग्राम हर साल होता है, तो उसके लिए हमें टाइम बढ़ाने के लिए कुछ कोशिश करना चाहिए। तो उन्होंने एक लेटर दिया पुलिस स्टेशन में और उसके बाद हम लोगों को पेटिशन के लिए उन्होंने काफ़ी पेपर्स दिए। हम लोगों ने सब लगाए हुए हैं। 8 तारीख को हमारी पेटिशन सबमिट हुई, 8 नवंबर को। उसके बाद आज पहली रात थी, बट कुछ वजह से चीफ जस्टिस साहब को टाइम कम मिलने की वजह से ये मैटर आज बोर्ड पर नहीं आया। मंडे को जैसे रिव्यू करेंगे। उसमें हमने मुताबिक की है कि सेक्शन 5(3) में ये कहा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 15 दिन के लिए कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो या कल्चरल कार्यक्रम हो उसको लाउड स्पीकर के लिए एक्सटेंडेड टाइम 10 बजे के बाद का दे सकती है। तो हमने कोर्ट से मांगा है कि मिडनाइट तक ये प्रोग्राम चलाने के लिए 10 और 11 दिसंबर में परमिशन दी जाए। जैसे कि सर बोला है कि हमारा जो नॉइस पोल्यूशन है जो एक्ट है जिसमें कहा जाता है कि कोई भी आप रिलीजियस एक्टिविटी करते हैं और वो अगर आप कंटिन्यूसली अगर आप 15 दिन तक कर रहे हैं और उससे ज़्यादा वो बढ़ जाती है तो फिर वो चीज़ नहीं अलाउ किया जाएगा। लेकिन
ये जो कवाली है, जो मखदूम शाह बाबा का सालगिरह है, इसमें ये सिर्फ 2 दिन मुसलसल चलता रहेगा, 10 तारीख और 11 तारीख। और ये कवाली एक ऐसी चीज़ है जो हर धर्म के लोग आते हैं इसके लिए। तो ये जो एक मुद्दा हमारे पास है, एक पॉइंट है हमारे पास है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम इस्तेमाल करके हम ये कोर्ट से परमिशन ले सकते हैं कि हम 10 से 12 तारीख तक इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। क्या कहना चाहिए? हमारे साथ माहिम के रेसिडेंट है जो कई सालों से माहिम में रहते हैं और इन्होंने हर फेस्टिवल को जो है वो बहुत ही नज़दीक से उन्होंने देखा है और ये भी काफ़ी खुश है कि एक अच्छा इनिशिएटिव जो है वो एडवोकेट यशवंत गंगावने के बिहाफ पर, उनके टीम के बिहाफ पर लिया जा रहा है ताकि इन फ्यूचर जो है ऐसे कोई भी रिलीजियस फंक्शन होते हैं तो उसमें कोई भी तरीके की प्रॉब्लम्स या अनपीस होने वाली चीज़ें नहीं होना चाहिए। माहिम में इन्होंने किस तरीके का एटमॉस्फेयर देखा है और अभी वो क्या देख रहे हैं और क्या फील करते हैं उसके बारे में हम उनसे क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले तो आपका शुभ नाम बताइए। जी, मेरा नाम फैयाज़ है। अस्सलाम वालेकुम। मुझे जी, मैं माहिम में काशीनाथ में रहता था पहले। मैं बॉर्न एंड बॉटम माहिम का और वो दरगाह से मेरा बहुत संबंध है मखदूम शाह बाबा से, क्योंकि वो काफ़ी बड़ी हस्ती है और मुझे बड़ी खुशी है। अब मैं माहिम में नहीं रहता हूँ लेकिन मुझे बड़ी खुशी है उस उर्स की और सब मुझे याद है वो सब। और मैं तो पहला यही कहना चाहूँगा, कोर्ट से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द फैसला करें और अच्छा फैसला करें जो कानून की हद में है, बिकॉज जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। और फिर अगर तारीख होती रहेगी और फिर उर्स ख़त्म हो जाएगा तो फिर इनकी मेहनत का क्या होगा और लोगों को जज्बे का क्या होगा, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ वहाँ के मुसलमान बल्कि हमारे सारे इंडियन लोग जो उधर रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, आते हैं लोग, फैर को एंजॉय करते हैं और किसी को भी उधर कुछ भी मतलब किसी को कोई तकलीफ नहीं होती है। तो मेरे ख्याल से हाईकोर्ट को जल्द से जल्द सुनवाई करना चाहिए। और जैसा कि उन्होंने कहा है कि ये कोई अगेंस्ट द लॉ नहीं है, वकील साहब ने कहा है कि ये लॉ की परमिसेबल लिमिट्स में है। तो इट इज़ वेरी स्ट्रेंज फर्स्ट ऑफ ऑल दैट कि ये ऑब्जेक्ट क्यों हो रहा है। ये तो फर्स्ट स्ट्रेंज थिंग है। चलो ये तो हो गया, लेकिन कोर्ट को इस ड्यूटी को अदा करना चाहिए कि ऐसा ना हो जाए कि मेला ख़त्म हो जाए और उसके बाद कोर्ट का फैसला है। बिकॉज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड मैं कहूँगा। तो जल्द से जल्द अच्छा फैसला करना चाहिए और परमिशन जल्द से जल्द देना चाहिए। We have advocate सना बेतर जो एडवोकेट यशवंत गंगावने के टीम में है एंड शी इज ऑल्सो इन्वॉल्व कि इस पर एक अच्छा मेरे को लर्निंग फ्रेंड्स ने बताया कि नॉइज़ पोल्यूशन एक्ट 2000 अंडर एनवायरमेंट एक्ट 1986 में एक सब क्लोज आता है 5 अंडर ब्रैकेट 3। तो उसके तहत अगर हम देखते हैं तो किसी भी रिलीजियस इवेंट या रिलीजियस ओकेशन के या जो कि हमारी अथॉरिटीज़ है, जैसा हमने देखा कि पास्ट में जितनी भी हमारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ थी वहाँ से बहुत ही स्मूथली हमें परमिशन ग्रांट होता था। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हुआ, फिर जैसे हमने जो रेस्पॉन्डेंट रखा है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, हमें स्मूथली मिल जाता था। लेकिन रिसेंटली देखा गया है कि रेस्ट्रिक्शन हुआ है लाउड स्पीकर को यूज़ करने से फॉर अजान पर्पज़, जिसका हम दूसरा PIL भी फाइल कर चुके हैं, उसका भी मैटर अभी चालू है। तो उस वजह से, उस रेस्ट्रिक्शंस के वजह से हमें हमारे पेटिशनर को आना पड़ा बिफोर हाई कोर्ट। तो अभी देखते हैं, हमने आज फर्स्ट डेट की हमारी आज मैटर लिस्टेड था बोर्ड पे 105 नंबर पे, लेकिन किसी कारण कोर्ट एडजर्न हो गया तो अभी मंडे के लिए हम वेट करते हैं। आर्टिकल 14 ऑफ 15 स्टेट that every person has the right to speak, practice and promote। आप एक्ट में बता रहे हो ये भी कहीं ना कहीं इनको बेनिफिट मिलता है इनके तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? बॉम्बे हाई कोर्ट इनके फेवर में फैसला देगा? बिल्कुल देगा, क्योंकि ये किसी एक धर्म के रिलेटेड नहीं है, ये सारे धर्मों के लिए है। चाहे गणपति हो, दिवाली हो, फायर क्रैकर्स हो, अजान हो, तो कवाली हो, जैसे इन्होंने बताया अभी गंगावने सर ने कि हर साल 2 या 3 दिन ही कवाली चलती है, ये इवेंट चलता है हमारा। My dear viewers, Advocate Yashwant Gangavne is a very positive person, a very eminent lawyer, और he is giving a very strong message to all the Indians also that हम सबको मिलजुल कर साथ मिलकर रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। और जो PIL उन्होंने फाइल की है जो माहिम दरगाह से रिलेटेड है, उस पर जो है इज़ वेरी पॉजिटिव कि उस पर बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। अब देखना ये है कि बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से
इनके फेवर में किस तरीके का रिस्पॉन्स दिया जाता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। थैंक यू सो मच।